हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नेवी हमारे इस समय आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए नेवी एमआर के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास है 65वां, ऑप्शन बी है 69वां, ऑप्शन सी है 75वां, ऑप्शन डी है 72वां। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 69वां, तो राइट आंसर हो जाएगा जो संविधान का संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन हुआ था 69वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आगरा स्थित इत्मादुल्ला फोर्ट किसने बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है नूरजहां ने, ऑप्शन डी है जहांगीरगंज। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन बी सी चुना है नूरजहां, तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा का स्थित इत्मादुद्दौला फोर्ट जो बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्थर की मस्जिद पटना में जो है का निर्माण किसने करवाया था। पत्थर की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है शेर अली ने, ऑप्शन बी है रहमत खान ने, ऑप्शन सी है परवेज शाह ने, ऑप्शन डी है गुलरेज अली ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है परवेज शाह को, तो राइट आंसर हो जाएगा जो पत्थर की मस्जिद इस समय पटना में है उसका निर्माण परवेज शाह ने करवाया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा तीसरे चुनाव आयुक्त कौन थे। जो तीसरा चुनाव था उसके आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए है टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है सब्यसाची मुखर्जी, ऑप्शन डी है एस.पी. सेन वर्मा। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है एस.पी. सेन वर्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरे चुनाव आयोग के आयुक्त थे वो एस.पी. सेन थे। और आपको ये भी बताना है कि जो प्रथम थे वो कौन थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1944 में, ऑप्शन डी है 1967 में। राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 1948 में, तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल बादशाह कौन थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो राइट आंसर आपको बताना है मुगल बादशाह कौन थे। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है बाबर, तो राइट आंसर हो जाएगा जो बाबर को मुगल बादशाह कहा जाता है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है नंदिनी शतपथ, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना इंदिरा गांधी, तो राइट आंसर हो जाएगा जो देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा डेविस कप किस खेल से संबंध है। जो डेविस कप है इसे एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है टेनिस, तो राइट आंसर हो जाएगा जो डेविस कप है वो टेनिस से संबंधित, ठीक दोस्त। और फुटबॉल से बहुत कप हैं, जैसे सुब्रतो कप है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन का है, नेत्रहीनों की लिपि किसने तैयार की थी। जो नेत्रहीनों की लिपि थी वो किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए हेनरी ब्रेल ने, ऑप्शन बी है लुई ब्रेल ने, ऑप्शन सी है रॉक्सन ने, ऑप्शन डी हार्पर ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लुई ब्रेल ने, तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहीन की लिपि जो तैयार की थी लुई ब्रेल ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है लुई ब्रेल ने, ऑप्शन बी है ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी है मार्कोनी ने, ऑप्शन डी है हॉपकिंस ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ग्राहम बेल, तो राइट आंसर हो जाएगा जो टेलीफोन की आविष्कार की थी वो ग्राहम बेल ने की थी और मार्कोनी रेडियो की थी, ठीक दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की महिला साक्षरता दर क्या थी।
जो 2011 के अनुसार देश की महिला की साक्षरता थी वो कितने % थी? ऑप्शन ए है 65.38%, ऑप्शन बी है 65.46%, ऑप्शन सी है 54.16%, ऑप्शन डी है 52.21%। राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 65.46% तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन फिक्स है आपको एग्जाम में, तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 8 मई को, ऑप्शन बी है 16 जनवरी को, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर को, ऑप्शन डी है 5 जून को। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने 10 अक्टूबर चुना है ऑप्शन सी तो राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय डाक दिवस होता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस वर्तमान देश का नाम पहले मेसोपोटामिया था? किस देश का नाम पहले मेसोपोटामिया था? आपके पास विकल्प है, ऑप्शन ए इराक का, ऑप्शन बी है ईरान का, ऑप्शन सी है टर्की का, ऑप्शन डी है मिस्र का। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है इराक तो राइट आंसर हो जाएगा। जो इराक का पहले पूर्व नाम था मेसोपोटामिया था। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कहा किस राज्य की मेहंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है? किस राज्य की मेहंदी जो है सब सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है राजस्थान तो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो मेहंदी है सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है टॉनी ब्लेयर, ऑप्शन बी है डेविस कैमरन, ऑप्शन सी है टेरेसा मे, ऑप्शन डी है बोरिस जॉनसन। राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बोरिस जॉनसन तो राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय हैं बोरिस जॉनसन है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्त। कहा अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो अभ्रक का उत्पादन में है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पहला तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का है विश्व में प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी है खानवा की लड़ाई, ऑप्शन डी है बक्सर की लड़ाई। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पानीपत की पहली लड़ाई तो राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा निम्न में से कौन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? जो निम्न में से देश के कौन मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए है टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी है एम.एस. गिल, ऑप्शन सी है विनोद राय, ऑप्शन डी है लिंगदोर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है विनोद राय तो राइट आंसर हो जाएगा। विनोद राय मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन। चाहे मलाया जो मलाया है किस वर्तमान देश का पुराना नाम है? तो पुराना नाम इस समय एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मलाया है, ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है मलेशिया तो राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का पुराना नाम जो था वो मलाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कहा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है नंदनी सतपथ, ऑप्शन डी है तारकेश्वरी सिंघम, ऑप्शन डी है शीला दीक्षित। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है सुचेता कृपलानी तो राइट आंसर हो जाएगा। तो सुचेता कृपलानी थी वो देश की पहली मुख्यमंत्री थी। आपको बताना है किस राज्य से थी। ठीक दोस्त, तो हम आपको बता दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यूपी से थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा रग्बी जो है रग्बी फुटबॉल की एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी जो खेल होता है उसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। अगर आपके सामने ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 15। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 15 तो राइट आंसर हो जाएगा
रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी खेल में होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है दोस्त। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, देश के वे पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सियाचिन की यात्रा की थी। तो सियाचिन की यात्रा किस प्रधानमंत्री ने की थी। ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा। देश के वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सियाचिन की यात्रा की थी। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना किसने की थी। जो रिलायंस है, तो ऑप्शन ए है धीरू भाई अंबानी ने, ऑप्शन बी है रतन टाटा ने, ऑप्शन सी है रूसी मोदी ने, ऑप्शन डी है नुस्ली बाडिया ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है धीरू भाई अंबानी, तो राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना जो की थी वो धीरू भाई अंबानी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होगा। होने वाला था दोस्त, अब नहीं होने वाला है। ठीक दोस्त, ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है बीजिंग में, ऑप्शन डी है अटलांटा में। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है टोक्यो, तो राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 का जो ओलंपिक खेल है वो बीजिंग में खेला जाने वाला है। ठीक दोस्त, चीन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा रेडियम का आविष्कार किसने किया। जो रेडियम का आविष्कार है वो किसने किया है। ऑप्शन ए है मैडम एवं पीरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी है लेन एवं रोस्का ने, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंस ने, ऑप्शन डी है हेनरी बेकुलेन। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है मैडम एवं पीरी क्यूरी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा जो रेडियम की आविष्कार की थी। ठीक दोस्त, तो चलते हैं साइंस की तरफ, उसके बाद मैथ का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट कराएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखते हैं क्या है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन, कहा उष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन ठीक से आता है एग्जाम में, उष्मागतिक ताप का। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है मोल, ऑप्शन डी है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है केल्विन, तो राइट आंसर हो जाएगा। उष्मागतिक ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक दोस्त, एसआई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा माइक्रो का नाम, माइक्रो का मान निम्न में से क्या होता है। जो माइक्रो का मान होता है, ऑप्शन ए है 10 की पावर 6, ऑप्शन बी है 10 की पावर 12, ऑप्शन सी है 10 की पावर -6, ऑप्शन डी है 10 की पावर -12। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 10 की पावर -6, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन का है, वैसी भौतिक राशि जिसे केवल उनके परिणाम से ही व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन कहलाता है, ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी है अदिश राशि, ऑप्शन सी है टेंसर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, कहा है वैसी भौतिक राशि जिसे केवल परिणाम से ही व्यक्त किया जाता है, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं, तो क्या होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक दोस्त, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा, पप्पू साइकिल द्वारा घर से कोचिंग की दूरी 0.16 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 20 मिनट में पूरा करता है। तो घर कोचिंग की दूरी निम्न में से कौन सा होगा। तो दूरी भी बताना है। ऑप्शन ए है 32 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 0.32 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 3.2 किलोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो कहा है 18 नंबर क्वेश्चन, कहा एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ को निम्न में से किसने व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है वेग है, समय है, ऑप्शन बी है वेग समय है, ऑप्शन सी है वेग और समय, ऑप्शन डी है वेग और समय। ऐसे ऐसे आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है ये वाला ग्राफ, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो वेग और समय का ग्राफ है यही वाला सही है। ठीक दोस्त, तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणी 1 मीटर,
कहा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे बटे 1 मीटर। कहा 1 न्यूटन बराबर 1 जूल गुणे 1 मीटर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे मीटर होता है, मतलब न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर होता है जूल बराबर। ठीक दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं। कहा 5 ग्राम पारे के ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है पारे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर 0 पॉइंट, मतलब ये भी दिया है। ऑप्शन ए है 84.2 जूल, ऑप्शन बी है 124.2 जूल, ऑप्शन सी है 134.6 जूल, ऑप्शन डी है 184.6 जूल। राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 124.2 जूल तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन मापक्रम में कितना होगा। जो केल्विन मापक्रम में कितना होगा, तो इसका फार्मूला आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्त। C बराबर होता है K -273। ठीक दोस्त, ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, वीडियो में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको C की वैल्यू दी है -40। अब -40 इधर है -273, तो -40 में से -273 घटाओगे तो K की वैल्यू 233 है। इधर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देख। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा यदि आयाम अधिक ना हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यदि आयाम अधिक ना हो, ऑप्शन ए है गोले के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है गोले की लंबाई पर, ऑप्शन सी है गोलक का आकार पर, ऑप्शन डी है गोलक के आयाम पर। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है गोलक की लंबाई पर, तो राइट आंसर हो जाएगा गोले की लंबाई पर आयाम नहीं अधिक होता। ठीक दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर का। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आयतन, ऑप्शन डी है घनत्व। राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है द्रव्यमान तो राइट आंसर हो जाएगा। जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे, मास पे डिपेंड होता है। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा पानी से भरा आयताकार टैंक जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 432 है, तल पर लगे गए प्रतिरोध का मान क्या होगा, थ्रस्ट का मान क्या होगा, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक दोस्त, तो आपके सामने है 22, कहा है 2,35,500, 2,35,200, 3,52,000 और कहा है 32,500 न्यूटन। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 2,35,200 न्यूटन तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन तरफ, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कहा है किसी वस्तु का घनत्व एवं अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन नियम द्वारा, ऑप्शन बी है पास्कल सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। जो घनत्व का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है आर्किमिडीज सिद्धांत तो राइट आंसर हो जाएगा, उनके द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलते हैं मैथ की